हवाले से जो बोली जाती है 90% कहानी कवि सब झूठी कहानी है, जैसे फिल्म की कहानी होती है। जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। किसी बकवास करने वाले से उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी एक मुफ्ती साहब का ताजा दिमाग खराब हो गया। अच्छे खासे इंसान थे वो, पहले ठीक तकरीर करते थे, अच्छी तकरीर करते थे, बड़े काबिल इंसान थे, मगर कुछ दिनों से उनके दिमाग में कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उन्होंने अपनी न जाने कौन सी कैफियत में, शायद किताबें पढ़ने का उनको वक्त नहीं मिलता या वो पढ़ते नहीं, कहा कि करबला 90% इसकी बातें झूठ है। उनको ये इल्हाम हो गया 90% झूठ है। किसने कहा उनसे ये? इसका मतलब हमारे जो बुजुर्ग बयान करते चले जाए वो सब झूठ है। वो मुझे बताएं क्या झूठ है? अली असगर की शहादत झूठ है या अली अकबर की झूठ है? आला हज़रत ने लिखा 3 दिन भूखा प्यासा बेदर्दी के साथ हुसैन को कत्ल कर दिया गया। क्या झूठ है उनके हिसाब से? उनके हिसाब से आईने क़यामत की वो किताब झूठ है जो कि अल्लामा हसन ने लिखी है, मादअल्लाह। उनके हिसाब से सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की लिखी हुई किताब सावाने करबला वो झूठ है। क्या झूठ है उनके साथ? और उनका दिमाग इतना गड़बड़ा गया कि उन्होंने करबला की इस दास्तान को, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है, आया तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, उसको एक गंदी फिल्म और गंदी फिल्मों से तशबीह दे दी। पागल हो गए हो तो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हुसैन की ऐसी बदतमीजी करके इमाम अली मकाम की शान में ऐसी बदतमीजी करते हो। अच्छे खासे इंसान हो, ठीक ठाक आदमी हो, आप शरीफ हो, हम अब तक नहीं बोले, मगर आज हमारी मजबूरी है। क़यामत के दिन क्या हुसैन को जवाब देंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, 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 यजीदियत। आप माशाअल्लाह रज़वी हो। जब आप कोई बात कहते हो तो जितने इस वक्त के इस वक्त के नीम राफजी हैं वो कहते हैं देखो आला हजरत वाला क्या कह रहा है, आला हजरत वाला ये कह रहा है, मैं सुना रहा हूं। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। कुछ खो जाओ, खाक हो जाओ, कुछ खोकर खाक में मिल जा। खाक तेरे मुंह पे देख तू सूखी जबाने अहले बैत। आपके बयान से इस असर पड़ता है। आप अपने आप को ठीक करें, कहीं इलाज कराएं किसी नफ्सियाती अस्पताल में जाके। आप कुछ भी कह देते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। हुसैनियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। ना जियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक, हुसैनियत किसी के खत्म करने से खत्म, हुसैन तो हदीस से है, हुसैन की शान तो कुरान से जाहिर है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, हुसैन करबला के मैदान में है। आखिरी बातें चल रही मेरी, और वो रात आ गई जिसकी सुबह को हुसैन को कुर्बानी देना है। आपने चिराग बुझाया, तवज्जो क्या किया? पहले तकरीर की और कहा देखो लोगों चले जाओ, मेरे अकेले का वो दुश्मन है, तो मैं शहीद हो जाऊंगा, इसका दिल खुश, वो अपना मकसद पूरा कर लेगा, तो तुम लोग चले जाओ। तो जब चिराग जलाया और उसके बाद बुझाया फिर जलाया तो सब वहीं थे, एक भी नहीं गया। दूसरी मर्तबा समझाया, फिर चिराग बुझाया, फिर चिराग जलाया तो फिर वहीं बैठे थे। तीसरी मर्तबा फिर समझाया, फिर कहा चले जाओ, वक्त है तुम्हारे पास, जाओ अपनी जिंदगी जीना। और फिर चिराग बुझाया, फिर चिराग जब जलाया तो देखा वो सब वहीं थे। हुसैन ने कहा जाते क्यों नहीं? कहा कहां जाएं, आप हमारे दुनिया के भी सरदार हो और आखिरत के भी सरदार हो, हम वही हैं
हमारे बाप दादा ने बदर में आपके नाना का साथ नहीं छोड़ा तो हम हुसैन आपका कैसे साथ छोड़ेंगे। जब वो रोने लगे तो हुसैन ने फरमाया सर उठाओ। तो ये अगर सर उठाओ तो उन्हें कह देना चाहिए था खैमे के ऊपर देखने से क्या मिलेगा, कपड़ा ही तो है। मगर उन्होंने ये नहीं कहा हुसैन कह रहे हैं तो कुछ तो दिखाएंगे। फरमाया सर उठाओ, और सर उठा के फरमाया उठा लिया जी। फरमाया अब वो सारी जन्नतें देख लो जिनमें तुम्हें शहादत के बाद जाना है, उन सब ने अपनी जन्नतें पहले ही देख ली। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह, पहले ही देख ली। उसने सब ने अपनी जन्नतें पहले ही देख ली थी। हुसैन सुबह हुई, वो हुर आया। कौन आया बोलो? हुर आके बोला मेरा दिल घबरा रहा था उधर फौज में, आप इब्ने रसूल हो, आपको मैंने रोका, मेरी आप जन्नत हो, वो तो दोज़ख है बदबख्त। उन लोगों की वजह से मैंने आपका दिल दुखाया, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? हुसैन ने गले से लगा के कहा बिल्कुल माफ करूंगा। कहा हुजूर फिर मेरे सर पे हाथ रख दे। सर पे हाथ रखा, तलवार लेके हुर चला और जाकर के 20-25 मिनट लड़ा और 120 लोगों को अकेले हुर ने कत्ल किया। और बताया जब अली के बेटे का हाथ रखा तब इतनी ताकत आई है, तो फिर अली के बेटे की हाथ का आला क्या होगा? अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। कि देखो यूं निकलते। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। इमाम हुसैन के फिर अब भाइयों ने, सुबह हुई, जंग शुरू हो गई। एक भाई शहीद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 4 भाई शहीद हुए। हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली। अब मुझे बताओ अली ने अपने बेटों का नाम अबू बकर के नाम पे रखा है, जरा जोर से तो बोलो। उमर के नाम पे रखा है, हजरत उस्मान के नाम पे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के गुलाम, सिहाबा के गुलाम। अब मैं आप सबसे कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सुनो। हुसैन ने एक एक लाश नहीं उठाई। अब इमाम जरा देखें आप, इमाम ने एक लाश नहीं उठाई। आजमाइशें तो सब पर आती हैं, मगर एक साथ जितनी आजमाइशें हुसैन पे आई हैं किसी पे नहीं आई। एक साथ बच्चों की भूख, बच्चे